हेलो फ्रॉम मालदीव्स। ये वीडियो उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है जो मालदीव्स में अपना ट्रिप प्लान करना चाह रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं किन किन चीज़ों के बारे में बात करूँगा वो मैं आपको एक लिस्ट बना के रखा हूँ, वो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। पहली बात मैं बात करना चाहूँगा कि वेदर यू शुड बुक योर टिकट्स एंड ऑल द ट्रिप बाय योर सेल्फ या फिर कोई ट्रैवल एजेंट के थ्रू बुकिंग कराए। सेकेंड थिंग विल टॉक अबाउट फ्लाइट बुकिंग्स कब और कैसे करना चाहिए। Then we will talk about transfers and immigration. Then we will talk about whether you should go for private villas or public island. उसके बाद मैं बताऊंगा आपको उसमें कौन कौन से प्लान्स होते हैं, फुल बोट प्लान, हाफ बोट प्लान, ऑल इंक्लूसिव प्लान्स। देन एक्सपेंसेस क्या है। उसके बाद मैं बात करूंगा कि करेंसी आपको कब कैसे और कहाँ चेंज कराना चाहिए, क्या क्या आपको शॉपिंग करनी चाहिए, क्या कपड़े पहनने चाहिए, और लास्ट में क्या क्या हार्डशिप्स आप फेस कर सकते हैं और उससे कैसे ओवरकम करें। तो फर्स्ट थिंग, आपको खुद से बुकिंग करनी चाहिए या ट्रैवल एजेंट के थ्रू बुकिंग करनी चाहिए। अगर आपके पास टाइम है, अगर आप इंटरेस्टेड है, तो बिल्कुल आपको खुद से बुकिंग करानी चाहिए। उससे आपको एडवांटेजेस नंबर वन ये मिलते हैं कि आपको फुल कंट्रोल होता है। आप कैसे अपना ट्रिप प्लान करना चाह रहे हैं, आप कहाँ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, कहाँ कम टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, किन किन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं। प्लस सेकेंड थिंग, आपको एक्सपेंसेस भी ऑब्वियसली कम मिलेंगे। आपको प्राइस का ट्रांसपेरेंसी रहेगा, आप जान रहे किस चीज़ में आपको कितना पेमेंट करना पड़ रहा है, किस चीज़ में आपको कितना पेमेंट नहीं करना पड़ रहा। और अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप इन सब चीज़ों में ज़्यादा इंडल्ज नहीं होना चाहते, देन इतना टेंशन कौन लेगा। डायरेक्टली आप जाके एक ट्रैवल एजेंट के थ्रू सारी बुकिंग्स कर सकते हैं। आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है आप उनको भी बता देंगे, तो जनरली वो लोग अच्छे से आपको पैकेज बना के दे देंगे। दूसरा पार्ट, मैं फ़्लाइट बुकिंग्स के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। तो फ़्लाइट बुकिंग्स आपको कब करानी चाहिए, तो फ़्लाइट बुकिंग एटलीस्ट 2 मंथ्स पहले कराएं तो आपको प्राइसेस चीप मिलेंगे। अच्छा, आपको फ़्लाइट बुकिंग किन से करानी चाहिए, या तो आप थर्ड पार्टी ऐप के थ्रू कर सकते हैं, जैसे हो गया मेक माई ट्रिप, इक्सिगो, गो आईबीबो, या फिर आप डायरेक्टली जो फ़्लाइट है जैसे इंडिगो, आप उसके वेबसाइट से भी फ़्लाइट कर सकते हैं। तो दोनों में डिफरेंस आपको ये पड़ेगा कि अगर आपकी फ़्लाइट कभी भी रीशेड्यूल या कैंसिल होती है, तो इट विल बी ईजियर फॉर यू कि आप डायरेक्टली कंपनी के वेबसाइट पे जाके अपना टाइमिंग चेंजेस करा सकते हैं, या फिर उनके कस्टमर केयर को कॉल करके अपना रिफंड प्रोसेस जो भी आप चाहे वो डायरेक्टली कर सकते हैं। तो इट विल बी मोर ईजियर एंड कम्बर फ्री फॉर यू, इट विल बी वेरी ईजी फॉर यू टू डू दैट। एंड द सेकेंड थिंग कि अगर आप ट्रैवल एजेंट के थ्रू करते हैं तो फिर आपको पहले गो आईबीबो के कस्टमर केयर को कॉल करना पड़ेगा। इट टेक्स लॉन्गर टाइम टू गेट योर रिफंड बैक, अराउंड 15 डेज लगते हैं। और प्राइसेस भी कभी कभी आपको चीप मिल जाते हैं अगर आप डायरेक्टली इंडिगो या गो एयर या किसी भी वेब कंपनी के वेबसाइट के थ्रू पे डायरेक्टली करते हैं। तो जैसे हमने जब ये ट्रिप प्लान किया था, तो मैंने फ़र्स्ट टाइम एयर इंडिया से बुकिंग्स की थी। अनफॉर्चुनेटली किसी टेक्निकल रीजन से वो फ़्लाइट उन्होंने कैंसिल कर दिया। फिर वो हमें रीशेड्यूल कर रहे थे, न्यू टाइमिंग्स दे रहे थे, बट वो टाइमिंग्स हमारे लिए सूटेबल नहीं थे क्योंकि ऑलरेडी हमने होटल्स वगैरह बुकिंग कर रखे थे। तो इट वाज नॉट कन्वीनियंट फॉर अस। तो हमने पहले आईबीबो में बात किया, क्योंकि मैंने आईबीबो के थ्रू बुकिंग की थी, कि हमारा ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, सूटेबल टाइमिंग नहीं मिल रहा, तो आप कुछ या तो मेरे को टिकट रिफंड कर दे या फिर सूटेबल टाइमिंग कुछ दे। बट दे वर अनफॉर्चुनेटली नॉट एबल टू प्रोवाइड दैट। तो उन्होंने हमें कहा कि आप डायरेक्टली एयरलाइन से बात करें। फिर मैंने उनसे बात किया। तो ये मेरे लिए बहुत हेक्टिक वाला प्रोसेस हो गया कि कभी मैं इनसे बात कर रहा हूँ, कभी उनसे बात कर रहा हूँ, डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा था। तो अगर आप डायरेक्टली प्लान करते हैं किसी वेबसाइट के थ्रू, तो आप डायरेक्टली वेबसाइट पे ही जाके या उनके कस्टमर केयर से बात करके बोल सकते हैं कि हमें ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, आप मेरे को न्यू टाइमिंग्स दें या फिर आप टोटल रिफ़ंड करें। अब आपने जब फ़्लाइट बुकिंग्स कर लिए तो आपको वहाँ स्टे का बुकिंग्स करना है, तो उसके लिए भी आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं। इधर यू कैन गो फॉर पब्लिक आइलैंड एंड यू कैन गो फॉर प्राइवेट आइलैंड ऑल्सो। दोनों का अलग अलग फ्लेवर है। अगर आपको काम, सिरिनिटी, पीस चाहिए, देन यू कैन गो फॉर प्राइवेट बीचेस, प्राइवेट आइलैंड। तो आप बिल्कुल प्राइवेट आइलैंड पे जा सकते हैं। उसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। आप वाटर विला पे जा सकते हैं, बीच विला पे जा सकते हैं। उसमें सनसेट बीच विला या सनराइज़ वाटर विला और बीच विला, किसी पे भी आप जा सकते हैं। हमने ट्रिप अपना इस तरह से प्लान किया था, 2 डेज़ वी वर एट बीच विला एंड 2 डेज़ वी वर एट वाटर विलास। आपको अगर बहुत पब्लिक कल्चर देखना है, वहाँ का आपको देखना है कि लोग कैसे रहते हैं और वाटर स्पोर्ट्स में इंडल्ज करना है, तो आपको
प्राइवेट बीच छोड़ के पब्लिक आइलैंड पे आपको ट्राई करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आप कल्चर बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएंगे. इट इज़ नॉट वेरी टूरिस्टी, इट इज़ टूरिस्टी बट इट इज़ वेरी लेस कंपेयर टू आवर प्राइवेट आइलैंड. और अगर आप वाटर स्पोर्ट्स में भी इंडल्ज करना चाहते हैं तो आप दोनों जगह ऑप्शन है वो आप प्राइवेट आइलैंड एंड पब्लिक आइलैंड दोनों पे कर सकते हैं. बट प्राइवेट आइलैंड पे थोड़ा सा आपको वो एक्सपेंसिव पड़ेगा. पब्लिक बीचेस पे, पब्लिक आइलैंड पे इट विल बी लेस एज कम्पेयर टू द प्राइवेट रिजॉर्ट्स एंड प्राइवेट आइलैंड्स. अगर आप प्राइवेट आइलैंड पे रह रहे हैं तो मील्स में आपको 3 कैटेगरीज मिलते हैं, जिसमें एक होता है हाफ बोर्ड, सेकंड होता है फुल बोर्ड, एक होता है ऑल इंक्लूसिव. हाफ बोर्ड में क्या है कि आपको एवरीडे ब्रेकफास्ट एंड लंच या डिनर में से कोई भी ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं, वो दोनों में से एक मिलेगा. फुल बोर्ड में क्या है कि आपको ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर ऑल द 3 आर इंक्लूडेड. एंड ऑल इंक्लूसिव में आपका ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच, उसके साथ ड्रिंक्स, अल्कोहलिक एंड नॉन अल्कोहलिक, एवरीथिंग इज़ इंक्लूडेड. तो मैंने कुछ इस तरह से किया था. जिस दिन हम अराइव कर रहे थे तो हमारा अराइवल अराउंड 2:30-3 ओ क्लॉक था, तो लंच टाइमिंग हम ऑलरेडी स्किप कर दे रहे थे. लंच के टाइम पे हम वहाँ पहुँच नहीं पा रहे थे. तो फर्स्ट डे हम लोगों ने हाफ बोर्ड प्लान किया था बिकॉज वी वर ऑलरेडी मिसिंग द लंच. एंड बाकी का हमने 2 डेज़ के लिए ऑल इंक्लूसिव एंड 1 डे के लिए फुल बोर्ड प्लान किया था. तो मैं भी सजेस्ट करूँगा, आप खुद से अगर बुकिंग कर रहे हैं तो अगर आपका टाइमिंग इस तरह से कि आप लेट पहुँच रहे हैं, जिस दिन आप लंच अटेंड नहीं कर पाएंगे या डिनर नहीं अटेंड कर पाएंगे, तो अपने अकॉर्डिंगली आप प्लान ये चीज़ कर सकते हैं. ये चीज़ अगर आप ट्रैवल एजेंट से कराएंगे तो आपको वो चीज़ उनको ज़रूर इंटीमेट करना चाहिए कि आपका अराइवल इस टाइम से है, तो आपके थोड़े से पैसे वहाँ बच सकते हैं. सेकेंड थिंग, अब हम लोग इमिग्रेशन का बात करेंगे. मुझे लगता है मालदीव्स का इमिग्रेशन बहुत ही ज़्यादा आसान है. इसमें आपको कुछ भी नहीं चाहिए, बिल्कुल आप कुछ भी लिटरली नहीं चाहिए, बट बहुत कम डॉक्यूमेंटेशन की आपको ज़रूरत है. एक आपको पासपोर्ट चाहिए, ऑब्वियसली फॉरेन कंट्री आप जा रहे हैं तो पासपोर्ट चाहिए. सेकेंड थिंग, आपको एक हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म चाहिए जो आपको 72 आवर्स के अंदर फिल करना है. वो फिल करना भी बहुत ही आसान है. आप इसको अपने फ़ोन से या फिर लैपटॉप दोनों से भी भर सकते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा अपने एक्सपीरियंस से कि आप फ़ोन से भरें, क्योंकि एंड में आपको एक QR कोड मिलेगा. तो QR कोड आप अपने फ़ोन में सेव कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं, सो दैट जब आपका इमिग्रेशन प्रोसेस हो और वो इमूगा फॉर्म उसको बोलते हैं, जब उसका आपको वो QR कोड मांगे तो आप डायरेक्टली अपने फ़ोन से दिखा सकते हो. अगर आप लैपटॉप से करेंगे तो फर्स्टली आपको लैपटॉप में सेव करना पड़ेगा, देन आपको यू हैव टू सेंड इट टू योर फ़ोन. उसमें आपको क्या क्या अपलोड करना पड़ता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए. बहुत मिनिमल डॉक्यूमेंट चाहिए. आपको कोविड सर्टिफिकेट भी नहीं चाहिए, आपको बस एक फ़ोटो चाहिए अपना. उसका भी आपका कोई स्पेसिफिक रेजोल्यूशन नहीं है, कुछ आपका KB साइज़ नहीं है. आप डायरेक्टली एक सेल्फ़ी लेके आप उसमें अपलोड कर सकते हो. वो बहुत आसानी से हो जाता है, हार्डली 5 मिनट्स लगते हैं. लौटने के समय भी आपको चाहिए. लौटने के टाइम में आपको डिपार्चर का फॉर्म उसका भरना पड़ेगा. सेम प्रोसेस है, सेम रिक्वायरमेंट्स है, उसमें कोई भी आपको हैसल नहीं होगा. और सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आप वैक्सीनेटेड हो या वैक्सीनेटेड नहीं हो, ये मैटर नहीं करता. आप बिल्कुल मालदीव्स आ सकते हैं. योर स्टेटस ऑफ वैक्सीनेशन डजेंट मैटर, बट स्टिल आई वुड सजेस्ट यू कि आप लोग अपना वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं, बिकॉज इट इज़ मैंडेटरी टू गेट वैक्सीनेटेड इन आवर कंट्री ऑल्सो. अब हम एक्सपेंसेस के बारे में बात करेंगे. मालदीव्स में आपके क्या क्या एक्सपेंसेस हो सकते हैं, तो उसके बारे में मैं बात करता हूँ. फर्स्टली कि यहाँ का लोकल करेंसी इज़ मालदीवियन रुपया, बट आपको मालदीवियन रुपया कैरी करने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ मोस्टली हर जगह आपको US डॉलर चलता है. तो आप US डॉलर ही कैरी करें, मालदीवियन रुपया कैरी नहीं करें. ठीक है, आपको कितने पैसे की ज़रूरत पड़ सकते हैं वो आप पे डिपेंड करता है. आप कौन कौन से एक्टिविटीज़ में इंडल्ज होना चाहते हैं, क्या क्या आपको शॉपिंग करना है, ये सब मैटर पे आप पे डिपेंड करता है. बट फिर भी मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको कुछ सजेस्ट कर सकता हूँ. फर्स्ट थिंग कि अगर आप प्राइवेट आइलैंड पे रुक रहे हैं तो उसमें आपको ट्रांसफ़र्स के चार्जेस लगेंगे. ट्रांसफ़र्स आपको जब आप वेलेना इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो माले पे है, मेन सिटी उसका माले ही है, माले से जब आप प्राइवेट आइलैंड पे आते हैं तो आपको स्पीड बोट ट्रांसफ़र के चार्जेस लगेंगे. तो अराउंड 150-200 के बीच में वो वैरी करते हैं अगर आप स्पीड बोट से ट्रैवल कर रहे हैं. अगर आप सी प्लेन से ट्रैवल कर रहे हैं तो अगेन इट इज़ अ बिट ऑन अ हायर साइड. वो आपको 200-250 के बारे में लग सकता है, बट इट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस ऑल्सो कि रिजॉर्ट आपका कितना दूर है. तो वो आप जो भी रिजॉर्ट बुक करें, अगर आप अगेन
प्राइवेट आइलैंड पे जा रहे हो तो आप देख ले कि उनका ट्रैवल चार्जेस कितना, ट्रांसफ़र चार्जेस कितना, उतना पैसा आपको रखना ही है अपने पास। उसके बाद आपको वहाँ जो मैंडेटरी एक्सपेंसेस है वो है ग्रीन चार्जेस। ग्रीन चार्जेस इज़ अराउंड $6 पर पर्सन फॉर अ नाइट। तो आप जितना दिन भी रह रहे हैं, मान लीजिए आप 3 डेज़ रह रहे हैं या 4 डेज़ रह रहे हैं और आपके साथ कितने कंपेनियन हैं उसके साथ आप मल्टीप्लाई करके इतना आपका मैंडेटरी एक्सपेंसेस होना ही है। तो वो आप एक्सपेंसेस अपना एक साइड करके रख लें कि आपको बाद में किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद फिर आप जो भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में इंडल्ज होना चाहते हैं या आपको कुछ अगेन जैसे मैंने पहले भी किया शॉपिंग में आपको चाहिए तो वो फिर अगेन आप पे डिपेंड करता है। अगर आप वाटर एक्टिविटीज़ के बारे में पूछेंगे तो यहाँ बहुत सारे वाटर एक्टिविटीज़ अवेलेबल है। आई थिंक इट्स जितने सारे वाटर एक्टिविटीज़ होते हैं वो सारे के सारे ऑलमोस्ट यहाँ अवेलेबल है। तो आप यहाँ स्नॉर्कलिंग एक्सपीरियंस कर सकते हैं, पैराग्लाइडिंग एक्सपीरियंस कर सकते हैं, स्कूबा डाइविंग एक्सपीरियंस कर सकते हैं, सी बॉब एक्सपीरियंस कर सकते हैं एंड द लिस्ट जस्ट गोज़ ऑन। तो हमने यहाँ पे स्नॉर्कलिंग एक्सपीरियंस किया और डॉल्फिन वॉचिंग एक्सपीरियंस किया। अगर आप स्कूबा डाइविंग में इंडल्ज होना चाहते हैं तो बिल्कुल होइए क्योंकि यहाँ का स्कूबा डाइविंग इज़ वेरी फेमस और यहाँ का कोरल रीफ्स एंड अंडर वाटर व्यू इज़ अमेजिंग। उसके लिए आपको अलग से इंस्ट्रक्टर भी मिलेंगे और बाकायदा यहाँ कोर्स भी होता है। आप कोर्स के लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं और डिस्कवर स्कूबा भी है जो आप शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आप वो भी कर सकते हो। उसमें आप स्विमिंग करते हो या नहीं करते हो मैटर नहीं करता, बट अगर आप सर्टिफिकेशन के लिए जाना चाह रहे हो देन यू हैव टू बी अ स्विमर। अब हम बात करेंगे करेंसी एक्सचेंज की। तो करेंसी एक्सचेंज कहाँ कराएं? करेंसी एक्सचेंज के लिए आपके पास वेरियस ऑप्शंस है। लाइक आप डायरेक्टली बैंक के थ्रू करा सकते हैं या फिर आप किसी ट्रैवल एजेंट के थ्रू करा सकते हैं। आप ऑनलाइन भी करा सकते हैं। अभी बहुत सारे वेबसाइट अवेलेबल है जिन पे आप ऑर्डर प्लेस करके अपने होम डोर स्टेप पे यू कैन गेट योर करेंसी डिलीवर्ड। और आप एयरपोर्ट पे भी करा सकते हैं, बट सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा एयरपोर्ट पे आप मत कराइए अनटिल एंड अनलेस इट इज़ वेरी इमरजेंसी, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत ख़राब एक्सचेंज रेट मिलते हैं। और अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्सचेंज की इमरजेंसी है तब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो फिर यू कैन गो फॉर एयरपोर्ट करेंसी एक्सचेंज, बट ट्राई टू अवॉइड दैट थिंग। और मैंने बैंक से कराया था एक्सचेंज क्योंकि मुझे लगा कि वो सेफ़ है। सेफ़ इसलिए है क्योंकि आप जो करेंसी मिल रहा है आपको वो आपके सामने मिल जा रहा है, आपको फेक करेंसीज नहीं मिल रहे हैं। और उनका जो भी चार्जेस है वो चार्जेस भी बहुत करेक्ट होता है, वो गवर्नमेंट की तरफ से चार्जेस है। तो आपको ये नहीं है कि आप कॉन्फ्लिक्ट में नहीं रहेंगे कि हाँ ज़्यादा पैसा ले रहा है या कम पैसा ले रहा है, जो चीज़ आपको ट्रैवल एजेंट के साथ हो सकता है। क्योंकि आप दो ट्रैवल एजेंट का करेंसी एक्सचेंज पैटर्न अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको थोड़ा बहुत ज़रूर डिफरेंस मिलेगा। तो इट विल बी लाइक विंडो शॉपिंग। आप 3 लोगों से 4 लोगों से बात कर रहे हैं कि मुझे करेंसी एक्सचेंज कर रहा है, कोई आपको ये रेट बोल रहा है, कोई आपको वो रेट बोल रहा है, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। और प्लस जनरली तो ऐसा सिचुएशन नहीं होता कि आपको फेक करेंसी मिलते, बट फिर भी मेरे दिमाग में वो चीज़ था तो मैंने डायरेक्टली बैंक के थ्रू कराया। तो बैंक के थ्रू कराने से भी बहुत इजी है, ऐसा कुछ प्रोसेस नहीं। अगर आप चाहते हैं कि उसके बारे में मैं एक्सप्लेन करूँ तो मे बी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। और अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो ऑनलाइन भी बहुत अच्छा है। आजकल बहुत सारा फॉरेक्स कार्ड अवेलेबल है। अगर आप फ्रीक्वेंट ट्रैवल है फॉरेन कंट्रीज़ में तो आप फॉरेक्स कार्ड के लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं। फिर उसको आप रिचार्ज करके उसमें जितने भी अमाउंट चाहिए वो आप क्रेडिट कर सकते हो। और अगर आपको नहीं चाहिए वो आपका कार्ड का लिमिट और बढ़ाना नहीं चाहते, आप उसको वापस अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं तो वो भी आप बहुत ईजिली उनके वेबसाइट के थ्रू करा सकते। अब मालदीव्स आ गए तो यहाँ क्या पहने, क्या कैरी करें, तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि यू डोंट हैव टू पैक अप योर सूटकेस फुल्ली। आपको बहुत कैजुअल से कपड़े यहाँ चाहिए, बीची वेयर चाहिए। अगर मैं मेन के बात करूँगा तो यू डोंट हैव टू वेयर अ फॉर्मल शर्ट एंड पैंट्स। आप बस एक स्लीवलेस, सम स्नीकर्स एंड सम गुड फ्लिप फ्लॉप्स विल डू योर जॉब। बहुत सारे शॉर्ट्स कैरी करें, सम स्विमिंग क्लोथ्स भी कैरी करें क्योंकि आप बीच के पास है, ऑब्वियसली यहाँ पूल भी है तो आप बीच का भी मज़ा ले सकते हैं, पूल का भी मज़ा ले सकते हैं। तो आपके कपड़े बहुत गीले होने वाले हैं तो आप एक्स्ट्रा शॉर्ट्स कैरी करें, कुछ अपने मन से स्लीवलेस कैरी करें, हैट कैरी कर सकते हैं, बहुत सारे सनस्क्रीन कैरी करें क्योंकि यहाँ बहुत टैनिंग हो सकता है। फाइनली मैं ये वीडियो कंक्लूड करना चाहूँगा। और अगर आप सोच रहे हैं कि क्या क्या आपको हार्डशिप फेस करने पड़ सकते हैं यहाँ, तो यहाँ कुछ भी आपको हार्डशिप फेस नहीं करना पड़ेगा अगर आप सब चीज़ अच्छे से रखते हैं तो। जिसमें आपको फिर से बताना चाहूँगा क्या क्या चीज़ आपको चाहिए। सबसे पहले आपको फ़्लाइट बुकिंग्स चाहिए। फ़्लाइट बुकिंग के बाद आपको होटल्स रिजर्वेशन चाहिए। इमूगा पोर्टल भर लीजिए अराइवल के लिए 72 आवर्स पहले।
उसके बाद जब आप इमिग्रेशन के लिए आते हैं तो इमिग्रेशन के समय आपको इमूगा पोर्टल का QR स्कैनर दिखाना पड़ेगा। होटल रिजर्वेशन वो लोग मांग सकते हैं देखने के लिए। आपका वापस डिपार्चर, जो आपका माले से वापस जो भी आप सिटी में लैंड करोगे उसके भी वो लोग डॉक्यूमेंट्स चेक कर सकते हैं। बट ये रेयरली होता है, बट फिर भी टू बी ऑन द सेफ साइड आप बिल्कुल उसको कैरी करें। यहाँ से जब आप निकल रहे हो तो उसके अगेन 72 आवर्स पहले आप इमूगा पोर्टल को फिर से भर दें। ये मैंडेटरी है, बट ये चेक नहीं करता मोस्ट ऑफ द टाइम। उसके बाद जब आप अपने कंट्री इंडिया अगर आप लौट रहे हो तो आपको एयर सुविधा फिल करना है। एयर सुविधा फिल करने के लिए आपको 2 डॉक्यूमेंट्स चाहिए। आपको पहले एक फ़ोटो चाहिए। फ़ोटो आप अगेन खुद से क्लिक कर सकते हैं, बट ध्यान रखिए वो 1 MB के अंदर होना चाहिए एंड इट शुड बी इन PDF फॉर्मेट। दूसरा चीज़ आपको जो चाहिए वो कोविड सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आपको कोविड सर्टिफिकेट नहीं है देन यू विल हैव टू गो फॉर एन RT-PCR टेस्ट। तो कोविड सर्टिफिकेट भी आपको PDF फॉर्मेट में ही भरना है और उसको भी आपको 1 MB के अंदर रखना है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान बिल्कुल रखें और हर एक चीज़ का एक सॉफ्ट कॉपी अपने फ़ोन में कैरी करें। हार्ड कॉपी तो आपको रखना ही है, साइड बाय साइड आपको अपना एक सॉफ्ट कॉपी भी रख लेना इन केस अगर आपको फिर से उसका प्रिंट आउट चाहिए या फिर अगर आपका कहीं आपको शो करना है, आप उस टाइम अपने लगेज में कहीं डाल दिए, ढूंढने में परेशानी हो रही है, तो आप फ़ोन से निकाल के भी आराम से शो कर सकते हैं। एंड यू मस्ट विजिट मालदीव्स, इट इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस टू कम। ऑब्वियसली इट कैन बी एक्सपेंसिव अगर आप उस तरह से उसको प्लान करते हैं तो, बट आई मस्ट टेल यू इट इज़ वर्थ वाइल। आप आके बिल्कुल इस चीज़ को एक्सपीरियंस करें।